नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहां तक है जहां तक सूर्य की किरणें पहुंचती है। जहां ना कोई नीति है, ना कोई नियम है। जहां ना सूर्योदय के साथ युद्धारंभ होता है, ना ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है। जहां कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक जमीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक विजय पताका बुलंद कर सकता है, फहरा सकता है। अगर हम आपसे ये कहें कि राजनीति में जो कुछ होता है उसके पीछे की अलग कुछ कहानी होती है, तो आपको मानना होगा। राजनीति की एक और खूबसूरती ये है कि यहाँ जो कुछ भी होता है नग्न आँखों से देखना लगभग नामुमकिन सा ही होता है। आपको अगर देखना है तो राजनीतिक चश्मे का इस्तेमाल करना होगा। और बिहार जैसे राजनीतिक भूमि में हमेशा साम दाम दंडभेद का खेल चलता रहता है, साजिशों का खेल चलता रहता है। और पटकथा जो है वह कई बार लिखी जाती है एक ख़ास मकसद के लिए, और मकसद पूरा अगर नहीं होता है बीच में, तो सीधे तौर पर उस पूरे मिशन को ही खारिज कर दिया जाता है। ठीक रॉ जैसे जैसे सीक्रेट एजेंसीज काम करती है कि अलग अलग देशों में उनके जो हैं स्लीपर सेल्स मौजूद होते हैं, वह काम करती है, खास मकसद के लिए होती है। लेकिन अगर किसी वजह से मिशन को बीच में अबॉर्ट करना पड़े, यानी कि मिशन के बीच में बाधा हो जाए, तो उस स्लीपर सेल को जो देश के जिस देश से वो संबंध रखते हैं उसकी सरकारें उसे अपना मान्य तक से इनकार कर देती है। ठीक उसी प्रकार से राजनीतिक साजिश का अंत हो जाता है राजनीतिक भूमि में। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी के पीएम बनने का प्लान आज से नहीं बल्कि कई जो है साल पहले ही लिखा जा चुका था। उस वक्त जब नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ नहीं थे, उस समय भी लिखा जा चुका था। नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे और उसी समय नीतीश कुमार जी के पीएम बनने को लेकर के गणित जोड़ा जा चुका था, और नीतीश कुमार जी के काफ़ी करीबी ने जोड़ा था। और उसके बाद उनकी भूमिका भी बदली, और कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई, यह अब इस पूरे एपिसोड के अंत तक आपको सब कुछ पता चलेगा। लेकिन अब जो है नीतीश कुमार जी को पीएम सेट करने के लिए लालू प्रसाद यादव जी फिलहाल उत्साहित दिख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी फिलहाल सिंगापुर में हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को पीएम बनाने के पीछे उनकी क्या रणनीति है, इस बात के पीछे हमने खुलासा किया था। हमने बताया था कि कैसे पूरे देश में जो क्षेत्रीय दल हैं उनको एकजुट करके कैसे छोटे छोटे टारगेट्स दिए जा रहे हैं, उन टारगेट को पूरा करना जो है सबको इसका पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मतलब कम अगर आपको टारगेट दिया जाता है तो उसे अचीव करना आपके वश में होता है। जिस राज्यों में जिस पार्टी का प्रभाव है उसे अचीव करने के लिए दिया जा रहा है आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर। और इस बात को अमित शाह जी भी जान रहे हैं। अमित शाह जी के कंधे पर एनडीए को एक बार फिर से 2024 में बहुमत दिलाने का जो है वह कंधे पर भार है, और अमित शाह जी अभी से मिशन बिहार पर काम करना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि अमित शाह भी जान रहे हैं कि पूरे देश में अगर राजनीति को लेकर के कोई रणनीति, विशेष रणनीति बनती है तो वह बिहार से ही बनती है। लेकिन इस बार जो है वह दो व्यक्तियों को सेट करने का पूरा फुल प्रूफ प्लान बना हुआ है। प्लान पहले से भी बनता जा रहा है, लेकिन अब जो है ऐसा मौका है जिसमें बीजेपी भी सेट करने जा रही है, महागठबंधन भी सेट करने जा रही है। और ऐसे में दो लोगों का राजनीतिक भविष्य, बिहार के दो नेताओं का राजनीतिक भविष्य उज्जवल होता हुआ दिख रहा है, जिसमें बिहार में दोनों नेता एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान जी की और नीतीश कुमार जी की। बिहार के राजनीतिक मैदान में नूरा कुश्ती चलते रहती है चिराग पासवान जी की और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। लेकिन अब ऐसा माहौल बन गया है जिसमें दोनों राजनेताओं का भविष्य सुनिश्चित होने के कगार पर दिख रहा है। आपको बता दें कि बिहार में उपचुनाव का बयार बहा हुआ है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी चुनाव जो है होने हैं। और ऐसे में चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा रामविलास कुछ दिन पहले ही दिल्ली में उन्होंने मीटिंग की थी, और दिल्ली में मीटिंग करने का एक खास मकसद था। आपको बता दें कि दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्य समिति की जो मीटिंग हुई थी उस दौरान कई अहम फैसले लिए गए, कई एजेंडा जो है पास किया गया, जिसमें एक प्रमुख था कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बिहार में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बिहार के सरकार वाले मामले पर अभी जो है उसमें
हस्तक्षेप करे सुप्रीम कोर्ट और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसके लिए जो है वहाँ का ये प्रस्ताव पारित किया गया लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में। इसके बाद अगर देखें तो एक और मीटिंग में एक और बात पास की गई कि रामविलास पासवान जी, जो कि दलितों के बड़े नेता थे, रामविलास पासवान जी, उनका जो है देश के दूसरे अंबेडकर के नाम से जाने जाते हैं, तो रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिए जाने के लिए भी जो है एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया लोजपा रामविलास के द्वारा। लेकिन दिल्ली में इस मीटिंग का एक खास मकसद था। हमने आपको पहले ही बताया था, कुरुक्षेत्र के माध्यम से जनता टॉकीज की टीम ने आपको बताई थी। आप पिछले जो है एपिसोड्स को जाकर के देख लीजिए कि कैसे बिहार में बीजेपी सबसे पहले चिराग पासवान जी को अपने पाले में करने की कोशिश करेगी, क्योंकि बीजेपी अपने रणनीति में बिहार में बदलाव करने जा रही है और बिहार बीजेपी के वर्तमान नेताओं में से कई नेताओं की छुट्टी होने वाली है। और ऐसे में एक खास इनपुट जो है हमारे पास आ रहा है। आपको बता दें कि हमने बताया था कि कैसे चिराग पासवान हो, आरसीपी सिंह जी हो, ऐसे नेता जो दलित, महादलित और पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का नेतृत्व करते हैं, तो ऐसे नेताओं को बीजेपी में जो है अभी एंट्री कराया जाएगा। बिहार बीजेपी में बड़ी जोर शोर के साथ एंट्री कराया जाएगा आगामी चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, इन तमाम वोट बैंक पर राजद और नीतीश कुमार जी का पार्टी जो है वो जनता दल यूनाइटेड का एकाधिकार अभी वर्तमान में माना जाता है। तो ऐसे में बीजेपी बिहार में आकर के वोट बैंक वाले मसले पर भी देख रही है, विकास वाले मसले पर भी काम कर रही है, और जिस एजेंडा पर, धार्मिक एजेंडा पर बीजेपी काम करती है, तो उस एजेंडा से बीजेपी बिहार में पीछे हट रही है, अपना कदम पीछे कर रही है। और मोकामा में भी एक बड़े रणनीति के साथ बीजेपी उतर रही है। लोहा लोहे को काटता है, इस रणनीति के साथ, इस मास्टर प्लान के साथ बीजेपी वहां भी उतर रही है। योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, लगातार योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, बिहार का दौरा कर रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि जब बिहार के बड़े नेता होंगे, बिहार में अगर वोट चाहिए, तो हमने आपको बताया कि आरसीपी सिंह भी हैं, बीजेपी के भी कई ऐसे, चाहे नित्यानंद राय हो, चाहे बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं बिहार बीजेपी में भी, कदावर चेहरे हैं, आरसीपी सिंह हैं, चिराग पासवान जी हैं, तो फिर नेतृत्व तो किसी एक को ही दे पाएगी बीजेपी। तो ऐसे में अब आपको बता दें कि हमने बताया था कि प्रमोशन विथ डिमोशन एक बड़ा शब्द है और इस शब्द के लिए लगातार काम चल रहा है। और ऐसे में सबसे पहले बिहार में, बिहार के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी जी, इस शब्द के शिकार बने थे। और ऐसे में अब जो है ये शब्द जो है किसी के लिए शिकार होता है और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। और ऐसे में अगर चिराग पासवान जी की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति की बात करें तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी ही होगी, क्योंकि चिराग पासवान जी अगर आए थे तो केंद्रीय मंत्री ही बनने आए थे। उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी केंद्रीय मंत्री और मौसम वैज्ञानिक के नाम से, राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक के नाम से काफ़ी प्रचलित थे। और कैसे जो है रामविलास पासवान जी राजनीति करते थे, उनके राजनीति का क्या तरीका था, यह कोई भूल नहीं सकता है। तो चिराग पासवान जी केंद्रीय राजनीति को देख रहे हैं और केंद्रीय राजनीति में पदार्पण करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप तो कहेंगे चिराग पासवान जी बिहार में दौरा कर रहे हैं, तो हमने आपको बताया चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे आरसीपी सिंह जी हो, अपने वोट बैंक को बटोर रहे हैं, क्योंकि जब आपके साथ भीड़ होगा तभी तो आपको इज्जत मिलेगी। और ऐसे में चिराग पासवान जी ने पूरे बिहार भर में दौरा करके और अपने लोगों का हुजूम दिखा करके साबित कर दिए हैं जो उनको करना था। और ऐसे में चिराग पासवान जी का बिहार की मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नजर नहीं था, केंद्रीय मंत्रिमंडल पर नजर था। और ऐसे में अब जो इनपुट आ रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो एनडीए सरकार विस्तार करने वाली है, ऐसे में चिराग पासवान के लिए सीट पक्का हो गया है। और इसी रणनीति के तहत जो बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रही है, उसमें लोजपा रामविलास नहीं उतर रही है। मोकामा में भी और गोपालगंज में भी लोजपा रामविलास चुनाव नहीं लड़ रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखें तो ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा था कि जिस गठबंधन में नीतीश कुमार जी हैं उसे जो है वे समर्थन नहीं देंगे, यानी कि महागठबंधन को समर्थन नहीं देंगे। तो किसको समर्थन देंगे भाई? एक ही गठबंधन बचा, वो है एनडीए, यानी कि बीजेपी का समर्थन करेंगे। ये रणनीति आपको समझ आ गई होगी कि चिराग पासवान जी का कैसे पूरा मामला सेट है। लेकिन जब नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ ही थे, तभी नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के मिलने का प्लान सेट हो गया था और नीतीश कुमार जी के पीएम बनाने का प्लान सेट हो गया था। और इस पूरे प्लान में एक महत्वपूर्ण भूमिका बनाई थी
प्रशांत किशोर जी ने। और इस बात का खुलासा कोई और नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में बाबा के नाम से मशहूर शिवानंद तिवारी जी ने किया है। शिवानंद तिवारी जी लालू प्रसाद यादव जी के काफ़ी करीबी हैं और बड़े राजनीतिक हैं बिहार के। उन्होंने खुद खुलासा किया है कि प्रशांत किशोर जो अभी जो है पूरे बिहार में यात्रा, जो जन स्वराज यात्रा कर रहे हैं, उनका कंसेप्ट अच्छा लग रहा था कि वे गांधी जी के विचार पर चल के पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अब उनका पद यात्रा मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में नीतीश कुमार जी के विरोध में उतरता जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पीके ही प्रधानमंत्री बनाने चले थे नीतीश कुमार जी को, तो वही नीतीश कुमार जी का विरोध आखिर क्यों करने लगे? क्योंकि जिस समय प्रशांत किशोर जी ने नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात की थी, उस समय प्रशांत किशोर जी राजनीति में पदार्पण नहीं किए थे, बल्कि राजनीतिक रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर जी। तो रणनीतिकार के प्रोफेशनल रणनीतिकार की भूमिका में उन्होंने शिवानंद तिवारी और लालू प्रसाद यादव जी दोनों से उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कि अगर राजद और जदयू मिल जाए तो बिहार और झारखंड में वे जो है 54 सीट है लोकसभा का, 54 में से 48 से 50 सीटें जीत सकती है। और ऐसे में जो आगामी लोकसभा चुनाव होगा, उस लोकसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट होगा उसमें 1 और 2 नंबर पर जो पार्टी आएगी उसकी सरकार नहीं बनेगी और तीसरे नंबर पर वे लोग रहेंगे, यानी कि राजद और जनता दल यूनाइटेड का जो गठबंधन होगा वे होगा। और ये तमाम बातें समझिए कब की है, ये तब की बातें हैं जब नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे। तब प्रशांत किशोर जी ने लालू प्रसाद यादव जी और शिवानंद तिवारी जी के पास ऐसा एक कंसेप्ट रखा था कि ऐसा होगा और इसके बाद हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन शिवानंद तिवारी जी के अनुसार उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे संभव है, तो उन्होंने ताल मटोल करके जवाब दिया था, तो क्लियर कुछ नहीं कहा था। और शिवानंद तिवारी जी का माने तो वे तभी समझ गए थे कि प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार नहीं है, तुक्का से उनका सब काम हो गया है और बस उनको क्रेडिट मिलता जा रहा है। और प्रशांत किशोर जी जो अब मौजूदा राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है वे शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि अब जब प्रशांत किशोर रणनीतिकार थे तो वे बैठे बैठे सारा काम कर देते थे, तो अब प्रशांत किशोर जी जब राजनीति में उतरने का सोच रहे हैं तो उनको घूमने की क्या जरूरत है? जब इतने बड़े रणनीतिकार थे तो खुद के लिए भी तो बैठे बैठे जीत हासिल कर लेते, अपनी पार्टी का ठीक से गठन कर लेते। लेकिन बात समझिए, ये बात शिवानंद तिवारी जी ने कही है, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि ये तमाम चीजें तब हुई थी जब नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ हैं और लालू प्रसाद यादव जी ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और कहा था कि जब तक नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ हैं ऐसी चर्चा नहीं हो सकती है। अब बात समझिए, प्रशांत किशोर जी ने वहाँ कंसेप्ट तो दिया था, लेकिन अब वर्तमान परिस्थिति में आ जाइए, नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी के साथ हैं, यानी कि राजद के साथ हैं। और ऐसे में अब आगामी लोकसभा चुनाव भी होना है 2024 में, और इसके लिए हमने आपको मास्टर ब्लास्टर जो प्लान है वो भी हमने आपको बता दिया है। और ऐसे में जो हमने आपको क्षेत्रीय दल वाला कंसेप्ट बताया था वो आपको बता दिया कि जैसे ललन सिंह जी भी कहते हैं, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उमेश कुशवाहा कहते हैं कि उन्हें बस बिहार फतेह करना है। और पीके भी उस समय उसी तरह की बात कह रहे थे। और जहां पर लालू प्रसाद यादव जी सिर्फ इसलिए नहीं माने थे क्योंकि नीतीश कुमार जी उस वक्त जो है उस समय में नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे। तो अब परिस्थिति बदल चुकी है और हमने जो आपको कंसेप्ट बताया था, जनता टॉकीज की टीम ने आपको जो है आपको कंसेप्ट बताई थी कि कैसे क्षेत्रीय दलों को टारगेट किया जा रहा है कि अपने अपने प्रभाव वाले राज्य में सिर्फ लोकसभा सीट को जीतिए, लोकसभा सीट में जो है अपना फतेह हासिल कीजिए, हम सीधे तौर पर सरकार बनाने के लिए काबिल होंगे। पहले अपना अपना काम कर लीजिए, उसके बाद हम आम सहमति से जो है वे प्रधानमंत्री का चेहरा जो है उसे सामने ले आएंगे, प्रधानमंत्री वाले चीज़ों पर काम कर लेंगे। और इस वक्त कैसे कांग्रेस कंप्रोमाइज के मूड में दिख रही है, तेजस्वी यादव राजद कंप्रोमाइज के मूड में दिख रही है, अब सपा भी कंप्रोमाइज के मूड में दिख रही है, तमाम लोग जो हैं कंप्रोमाइज के मूड में दिख रहे हैं। राहुल गांधी, देखिए कांग्रेस अभी तक कैसे काम कर रही थी और अब पहली बार मतलब बहुत दिनों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद पहली बार कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे हुए हैं, गांधी परिवार से अलग हुए हैं, तो चीजें अलग हो रही है। राहुल गांधी जी जो बाहर की राजनीति नहीं कर रहे थे वो भी यात्रा कर रहे हैं, राजनीतिक अनुभव ले रहे हैं। चिराग पासवान जी भी आशीर्वाद यात्रा निकाल करके, अलग अलग तरह का यात्रा निकाल करके चिराग पासवान जी भी बिहार के राजनीतिक जमीन पर धूल फाक रहे थे। तो सब राजनीतिक रूप से परिपक्व हो रहे हैं और परिपक्व होने का सीधा जो है फायदा वो 2024 और 2025 के चुनाव में दिखेगा। यानी कि कुल मिलाकर समझ लीजिए, बिहार के दो नेता नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान जी का राजनीतिक भविष्य फिलहाल तो तय दिख रहा है, लेकिन किसका इक्का जो है सीधा सटीक बैठता है और किसके माथे सजता है, पहले साज
ताज, इस बात का इंतजार होगा। लेकिन आप जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र है, किसी भी क्षण कोई बदलाव हो सकता है। हमने शुरू में ही आपसे कहा कि यहाँ रणनीति अंडर करंट होती है, अगर सफल हो गया तो वाह वाह, नहीं सफल हुआ तो ये रणनीति हमने लगाई ही नहीं थी, बस डिनाई कर जाना है, पीछे हट जाना है बात से। खैर आप जरूर रहिए जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।